यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं जॉय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। तुम जाओ। डॉक्टर बानोट की किताब में लिखा था कि आत्मा आग से डरती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ज़ारा, 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 ज़ारा! हेलो, एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी। हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था। जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़कर जोर जोर से खींचता है और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है। हाँ, हाँ, मुझे भी यही करना होगा। आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया। बेचारा लड़का, वो लड़का वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वो महल उसे खत्म कर देगा। जी, भानोट ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है अपनी कहानियों के लिए, लेकिन मैं तो उस महल के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं उस लड़के को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ करना होगा। कहां गई है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया?
ये जरूर किसी और कमरे में छुपी होगी। मुझे इसे ढूंढना होगा। ज़ारा! ज़ारा! जॉय! ज़ारा को ढूंढ रहे हो? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? दीवान साहब, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। ये मुझे चाहिए, दे दो मुझे। क्या तुम इसके सामने जाके आओ? नहीं, चले जाओ यहाँ से। जाओ किसी भी तरह आज की रात को सरसाई जाए। अपनी आंखें दे दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे अपनी आंखें दे दो। बचकर नहीं जा सकते। और जॉय कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हेलो हेलो जॉय, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर ताला है तो चाबी भी होगी। सारा और ये लड़का तो ये तो सारा की आवाज है। सारा! आगे मत मैं कह रहा हूं आगे मत
मैं तो वहां सीढ़ियों पर था। ये कपड़े तो किसी लड़की के लगते हैं। तस्वीर, ये तस्वीर तो सारा की है। ये तो ज़ारा ही है। सारा की तस्वीर इस कमरे में कैसे आ सकती है? सारा तो खुद इस हवेली में पहली बार आई थी। वो तो क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, इसका मतलब ज़ारा ने मुझसे झूठ बोला। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी, और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। ज़ारा मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने तो उसकी मदद की। उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जॉय। इस हवेली में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ज़ारा भी एक आत्मा हो। नहीं, फाड़ में गई किताब। बेटा जॉय, जिंदा रहोगे तो कुछ लिखोगे। जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता। ये कौन हंस रहा है? कौन है? कौन हंस रहा है? ए? जॉय, कौन है वहां? कौन है आप? ये कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है?
जॉय, तुम्हें पता है, एक बार इस दीवार महल में जो आता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये सब एक सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा मेरे करीब मत, जरा वहीं रुक जाओ, जरा मेरे पास मत आना। जॉय, तुम तो मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब मुझसे डर क्यों रहे हो? जरा वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। डरा रही हो मुझे? जरा प्लीज मुझे छोड़ दो, जरा मुझे तो बस एक रात गुजारनी थी इस हवेली में। मुझे नहीं पता था कि यहाँ सचमुच में। सर मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ दो तुम्हें? ठीक है, जाओ, भाग जाओ। यहां से भागकर जाओगे कहां? तुम्हें पता है, यहां पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ना उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती। जॉय, डर क्यों रहे हो? मेरी मदद करने आए थे ना, अपनी जान देकर ना अब मेरी मदद कर दो। नहीं सर, हम हमेशा साथ में रहेंगे। आओ मेरे पास आओ। आओ जॉय, आओ जॉय, आओ आओ जॉय। दरवाजा अंदर से बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ दोस्त? किसी को ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर भानोत ने मुझे यहाँ भेजा था। अगर आज की रात में यहाँ गुजार लेता हूँ तो शायद उनकी अगली किताब लिख पाऊंगा। पर आप? ओह,
तो डॉक्टर भानोट ने भेजे? हाँ। अच्छा है। वो क्या है ना कि मैं भी आज की रात यहीं गुजारने वाला हूँ। तुम रहोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा, है ना? हाँ। आओ, अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आपने भी तो कहाँ चला गया है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, अभी तो यही था। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, एक्चुअली ओह, कहीं इस महीने की आखिरी रात आप हमारे साथ तो बिताने नहीं आए? जी, पर आपने आने में बड़ी देर कर दी। हम सबको कब से आपका इंतजार था। क्यों? कुमार साहब, आपने अपनी पूरी जायदाद का हिसाब कर दिया है। अपने बेटे शांतनु के नाम सारी इंडस्ट्रीज और अपनी बेटी मालती को सारे चैरिटीज का ट्रस्टी बना दिया है। अब बस सिर्फ इस घर का फैसला करना है। यह आलीशान घर आप किसके नाम करना चाहेंगे? वैसे इस घर के साथ आपकी काफी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। प्रकाश, तुम जानते हो ये घर मेरी पहली कमाई का तोहफा था जो मैंने अपने आप को दिया। मैंने अपने बच्चों को यहां बड़ा होते देखा है। बहुत यादें जुड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये घर वैसा का वैसा ही रखा जाए। वैसे मेरे बाद क्या होगा ये मुझे पता नहीं। अब तक तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया है कि किसके नाम करूं। अगर मालती के नाम करता हूं तो शांतनु और मेरी बहू नाराज होते हैं, और अगर शांतनु के नाम करता हूं तो सालों पड़े हैं ये सब डिसाइड करने के लिए। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मैं आपके सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के पेपर्स जल्दी तैयार करवा के भिजवा दूंगा। ठीक। कुमार साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ, कहिए। ट्रस्ट को छोड़कर आपने अपनी बेटी और पोती के नाम कुछ भी नहीं रखा है। मेरा मतलब है कि सुनिधि के पापा भी नहीं हैं। शायद उनको अगर ये सब आई एम सॉरी कुमार साहब, लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं प्रकाश, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं बहुत डरता हूं। अपने बेटे के गुस्से से बहुत डरता हूं। वैसे शांतनु बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे जब गुस्सा आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वैसे भी मेरे मरने के बाद अगर उसे लगा कि ये घर भी उसे मिलना चाहिए तो वो मालती को आई एम सॉरी प्रकाश, मैंने इतनी देर इतनी रात तुम्हें तकलीफ दी। ओह, कितना वक्त हो गया है। वैसे कब तक हैं आप यहाँ और मुंबई कब पहुंच गए? मुंबई? अब तो बस मैं यहीं मरना चाहता हूं। मेरा मतलब है बाकी की जिंदगी मैं यहीं गुजारना चाहता हूं। ठीक है कुमार साहब, चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं पेपर्स जल्दी भिजवा दूंगा।
चंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। चंदर, तुम ये कैसे हो सकता? आपको बस आराम करने की सख्त जरूरत है और आपको जो चाहिए वो आपके साथ है। आपका ये पूरा परिवार हर वक्त इनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। आप कहें तो इनके लिए मैं एक नर्स का इंतजाम करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इन्हें जल्द से जल्द मुंबई वापस ले जाएंगे। वहां उनकी देखभाल ठीक से हो पाएगी। और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है इतने सालों बाद इन्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी। मुझे लगता है पापा को यही रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है शांतनु। अटैक से थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि ये यहीं रुकना चाहते हैं। और तुम तो जानती हो कि इस घर से इन्हें कितना लगाव है। पर यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ ना हॉस्पिटल है ना कुछ। हमें एक नर्स रख लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ऐसी हालत में इनका यहाँ रहना ठीक होगा? ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? I mean, खुद कुमार साहब ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनके लेफ्ट हैंड की उंगलियों में थोड़ी सी जान है। इसका मतलब पापा अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं। पापा, पापा, अगर आप यहाँ रहना चाहते तो 2 उंगली उठाइए, और अगर वापस जाना चाहते तो 1 उंगली उठाइए। हो गया फैसला। कुमार साहब यहीं रहना चाहते हैं। अब बाकी का आप सब पर है। ठीक है, अगर पापा यहाँ रहना चाहते हैं यही से। पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा हुआ हम लोग यहीं रुक गए। ये जगह भी कितनी सुंदर है, शहर की धूल धड़ाके से दूर। माँ बेटी दोनों बुढ़े के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं और हम यहाँ फंस गए हैं। शांतनु सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और अब यहाँ रहने नहीं वाली हूँ, समझे? बहुत हो चुका है। तुम कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से निकल सकें। समझ रहे हो कि नहीं?
आप रोहन और पापा चले जाओ, मैं तो यही रहूंगा, प्लीज। चुप कर, बड़ा आया हीरो। दादाजी की हालत देखी है तूने? वो कभी भी किसी भी समय टपक सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो जो सारी की सारी जायदाद है ना दादाजी बुआ के नाम कर देंगे और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बस एक बार ये पुराना घर मेरे नाम हो जाए, फिर जिसे जहाँ जाना है जाए। पर पापा, जब दादाजी ने बाकी सब आपके नाम कर दिया तो आपको ये पुराना सा घर क्यों चाहिए? तुम समझ रहे हो बेटे, ये पुराना घर नहीं है, पैसों की गड्डी है, पैसों की गड्डी। पापा के ऊपर जाते ही मैं इस घर को तुड़वा कर यहाँ एक आलिशान 7 स्टार होटल बनवाऊंगा, और उसके बाद हमारे घर में पानी कम और पैसा ज्यादा बहेगा। यार पापा, दादा हमें कब टाटा बाय बाय करेंगे? हम ना सीरियसली पक गया हूं मैं इनसे। संभालो। ओके? अरे क्या हुआ? देख के चलो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? God, look at this. चंदन, पापा कहीं भी कुछ भी रख देता है, काम चोर कहीं का। देखो ना कितनी चोट आई। ये आया कहाँ से? ये तो यहाँ था ही नहीं। ये भगवान। क्या ढूंढ रही हो बेटा? मम्मा, आज सुबह मैंने यहाँ कबर्ड में एक टेडी बेयर देखा था, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। होगा यही कहीं पर। अरे पर आप इस समय कहाँ जा रहे हो? नाना जी के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मम्मा, आप थक गई होंगी ना, नाना जी के पास मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे नाना जी को इस हालत में छोड़कर मुझे नींद कैसे आ सकती है? मैं चली जाऊंगी। पर मम्मा, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। नहीं पड़ेगी तुम्हारी मम्मा बीमार, प्रॉमिस। मेरा अच्छा बच्चा। ये दरवाजा खुला कैसे? मैंने तो कबर्ड बंद किया था, पर फिर शायद करना भूल गई होंगी। कौन है? कौन है? शायद मम्मा ठीक ही कह रही थी, मुझे सचमुच आराम करना चाहिए।
अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम रोना बंद करोगी तभी तो मैं यहां से निकल सकता हूं। गुड गर्ल, आता हूं। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। देखो ना, मेरे पैर के नेल्स टूट गए हैं। एक अच्छा पेडिक्योर कराना है, लेकिन यहाँ आके फंसे हुए हैं। डिस्गस्टिंग। कम ऑन स्वीटहार्ट, कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा अपना होटल होगा, अपना स्पा होगा, अपनी जकूजी होगी। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना होगा। 2-4 दिनों में लौट आऊंगा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका रही हो? अरे अर्जेंट काम है, सुबह सुबह मीटिंग है, इसलिए अभी जा रहा हूं। 2-4 दिनों में लौट आऊंगा। तुम्हारी सारी मीटिंग्स के बारे में मैं सब जानती हूँ, समझे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था तुम संभल जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ये झूठे बहाने बनाना बंद कर दो, समझे तुम? और एक बात, अगर आज तुम यहां से गए तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पर करवा लूंगी। अगर तुम्हारा बाप साइन नहीं कर सका तो मैं अंगूठा लगवा लूंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, सिर्फ मेरी। ये औरतें भी परेशान करती रहती हैं। एक ये है जो इतनी रात को रो धोकर मुझे शहर वापस बुलाती है, और दूसरी मेरी बीवी है जो मुझे धमकी देती है, और तीसरी मेरी होली विधवा बहन। लेकिन इन तीनों में से किसी ने कोई गड़बड़ की और वो घर मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। होटल मेरा सपना है, और मेरे सपने और मेरे बीच मैं किसी को आने नहीं दूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी आवाज है।